So hello guys, this is your boy सुभान गुरुजी here। तो गुरुजी आज ज्ञान देने आए हैं आपके सेल्फ लर्निंग जो है उसके ऊपर। तो द $1 बिलियन की जो हमारी जर्नी है उस जर्नी में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है गोल। और गोल को सेट करने से पहले आपको एक चीज़ की सख्त ज़रूरत पड़ती है, वो है ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हो। राइट डिसीजन लेना इज़ लाइक अ गैम्बलिंग हो जाता है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स अगर आप ठीक होंगी तो आप जो है सही डिसीजन लेने में कुछ हद तक बेटर हो जाओगे आप लोग। सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो हमारी सेल्फ लर्निंग और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इनके ऑब्जर्वेशन स्किल को अपनाने के लिए मतलब सीखने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पहला फोकस की ज़रूरत है, दूसरा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो फोकस किस चीज़ से बिल्ड होगा? फोकस जो है फोकस, अब आप एक बात मान लीजिए, मैं जैसे खाना खा रहा हूँ और खाना खाते वक्त मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होगा, मेरा माइंड जो है दो कार्य कर रहा होगा। और इंसान नहीं बना है कि वो अपने मस्तिष्क से दो कार्य एट अ टाइम करवा सके। मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मतलब करना है, आप बेवकूफ़ी होगी तो मल्टीटास्किंग की कोशिश भी मत कीजिए। आप एक चीज़ को एक वक्त पर एक ही उस चीज़ पर ही फोकस कीजिए। जैसे अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं चाय ही पी रहा हूँ। एक गुरुजी थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी एक लाइन थी कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। समझे? इस लाइन का अर्थ ये होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस वक्त वही कार्य आपके लिए ज़रूरी होता है, वही कार्य आप कर रहे हो और उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में आप ना सोच रहे हो ना कुछ कर रहे हो। तो इससे आपका फोकस बिल्ड होगा। अगर आप इससे, जैसे कि आप मान लीजिए, आप अगर इसे अपने डेली रूटीन में ला सकते हो, उससे आप जो है इसे बहुत आसानी से सीख सकते हो। डेली रूटीन में जब आप खाना खा रहे हो तो मोबाइल का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, मोबाइल का यूज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो टीवी देखना बंद कर दो। टीवी देख रहे हो तो मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दो। किसी से बात अगर कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ होती है कि मोबाइल जो है आपका बहुत हद तक इंसानों ने उसका मिस यूज़ किया है। मोबाइल इंसान की डिस्ट्रैक्शन का कारण बन चुका है, लेकिन उस कारण का कारण है इंसान। तो कम बैक टू द टॉपिक, हम लोग कर सकते हैं एक चीज़ एक वक्त पर वही चीज़ पर फोकस किया जाए तो हमारा फोकस जो है वो बिल्ड होता है। तो हमने फोकस बिल्ड कर लिया, अब कंसिस्टेंसी पे आते हैं। कंसिस्टेंसी होती है, माफ़ी चाहूँगा, कंसिस्टेंसी तो हमारे गोल पे आता है। ऑब्जर्वेशन में फोकस हो गया और एक क्लियरिटी आती है, तो हमें क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियरिटी जो है, अगर आपका फोकस बढ़िया है बट क्लियरिटी नहीं है तो उस फोकस का कोई फ़र्क नहीं है, उस फोकस का कोई अर्थ नहीं होता, महत्व नहीं होता। तो आपको फोकस के साथ क्लियरिटी की भी ज़रूरत होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लियरिटी। जैसे अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला था कि मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रही है। तो इसे कहते हैं फोकस। और क्लियरिटी उसमें आ जाती है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही है और वो चीज़ आपको एक पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल सटीक। जब आपके पास क्लियरिटी होगी तो आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप बढ़ नहीं सकते कहीं पर। तो एक फोकस हो गया, क्लियरिटी हो गई। जब भी दोनों चीज़ होती है तो आपका आ जाता है, इसे हम मिलाकर कहते हैं ऑब्जर्वेशन। चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो। तो जब हम चीज़ को ऑब्जर्व करना हमने सीख लिया तो हम उसको समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उसका सही डिसीजन लेना शुरू करेंगे। तो उस हिसाब से हम डिसीजन जब लेंगे तो वो डिसीजन हमारे लिए काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कह सकता हूँ कि 90 to 100% वो जो होता है हमारा डिसीजन वो सही होता है, क्योंकि हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। एक्सेप्ट इन ऑल थिंग्स, जैसे कुछ भी हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाती हैं, वो अलग चीज़ है। तो आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे से जब आप ऑब्ज़र्व करोगे। तो गोल बनाने से पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखो।
जब आप अपने गोल के लिए जब गोल को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप प्रेजेंट टाइम को भी ऑब्ज़र्व करो। तो जब आप ऑब्ज़र्व करना सीख लोगे तो आपके लिए गोल जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा और वो बहुत सही होगा। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपके पास एक राइट चॉइस होगी। आपको पास पूरा का पूरा एक क्लियरिटी, पूरा का पूरा एक प्लान होगा कि मुझे इस वक्त पर ये चीज़ करनी है। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। गुरु जी का नमस्कार आपके साथ है, आदाब आपके साथ है, दिल आपके साथ है।